एक पागल शेरनी बड़ी जिसामत लेकर सब पर एक मुसीबत बन गई। जानवरों को जलाना, मारना और सब कुछ तबाह करना। आखिर क्यों उसका ये मकसद बन गया था? चलिए कहानी शुरू से देखते हैं। शेर खान जो एक जंगल में राज किया करता था, एक तूफान में उसका सब कुछ तबाह हो गया। तब वो चलता चलता एक दूसरे जंगल पहुंचता है और वहां खड़े एक शेर शेरू के पास जाता है। फिर शेर खान बोलता है, एक तूफान में मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। क्या यहाँ मुझे कुछ रहने के लिए जगह मिलेगी? कोई क्यों, तुम मेरे ही घर में रह लो, क्योंकि मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन तुम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, आज से ये घर तुम्हारा है। मैं जंगल से बाहर जाकर एक पुल के पास अपना गुजारा करूँगा। इतना कहकर शेरू वहां से चला गया और शेर खान अपनी फैमिली के साथ वहां रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन शेर खान की बेटी गार के अंदर सो रही थी। तभी अचानक उसके अंदर एक दूसरी शेरनी की आत्मा आ जाती है और जब वो उठती है तो वो एक बहुत बड़ी जिसामत वाली विशाल शेरनी बन जाती है और बहुत तेजी से भागने लगती है। और ये शेरनी जानवरों के घरों में घुसती और उसे जो भी मिलता उसे बाहर खींच कर ले आती और उसे जान से मार डालती। लेकिन रात ढलने और दिन निकलने से पहले ही वो शेरनी अपने गार में आकर सो जाया करती थी। सुबह को जब जानवर बाहर निकलते तो वो जानवरों को मरा देखकर बहुत परेशान हो जाते थे और इसी तरह शेरनी में वो आत्मा रोज आ जाया करती थी और शेरनी रात के वक्त जानवरों के घरों में घुसकर जानवरों को मार डालती थी और दिन में वो ठीक हो जाती और रात में जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। गाय बहन, इन जानवरों के साथ ये किसने किया है? ना जाने वो क्या चाहता है, जिन्होंने इस पे अपना कहर बरसाया है। रात में कोई हमला करता है और जानवरों की लाशें बिछा देता है। अब हम सभी यहाँ के राजा सिम्बा के पास जा रहे हैं। रुको बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो तीनों राजा सिम्बा के पास चले जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम किस सिलसिले में यहाँ पर आए हो। तुमसे पहले भी कुछ जानवर इस सिलसिले में ये बात लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं जल्दी इसका बंदोबस्त करता हूँ, तुम फिक्र मत करो और अपने घर जाओ। और कुछ देर बाद सिम्बा अपने घर पर एक जादूगर को बुलाता है और जादूगर को लेकर जानवरों के पास जाता है। फिर जादूगर उन जानवरों के करीब जाता है और उन्हें बहुत ध्यान से देखता है और फिर वो सिम्बा के पास आकर सिम्बा के कान में कहता है, महाराज, पता चल चुका है कि वो कौन है। तो फिर बताओ मुझे कि वो कौन है। महाराज, तुम इन सबको भेज दो, मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। फिर जादूगर सिम्बा से कहता है, महाराज, वो शेरनी जो भालू के पास खड़ी थी, उसके अंदर किसी की आत्मा है। किसकी आत्मा है? ये पता करने के लिए जानना होगा कि वो शेरनी कौन है और कहां से आई है। तब सिम्बा और वो जादूगर एक गाय के पास जाते हैं। वो गाय उसी जगह पर रहती थी जहां पर शेर खान की फैमिली रहा करती थी। अरे गाय, सामने वाले घर में जो शेरनी रहती है ये कौन है? कुछ दिन पहले शेर खान की फैमिली यहाँ आई है। पहले यहाँ कौन रहता था? यहाँ शेरू नाम का एक शेर रहता था और उसकी बेटी मर गई थी और इसलिए वो यहाँ से चला गया। कैसे? लेकिन वो कैसे मरी थी? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पास में ही एक घोड़ी रहती है जो उस शेरनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो आपको सब कुछ बता देगी। फिर सिम्बा और जादूगर गाय के बताए हुए पते पर उस घोड़ी के पास पहुँचते हैं और फिर जब सिम्बा ने शेरनी के बारे में घोड़ी से पूछा तो वो रोने लगी। उसकी एक बहुत दर्द भरी कहानी है, मुझे आज भी याद है। उसका बाप बहुत जालिम था, वो जानवरों को मारकर खा जाया करता था। एक बार जब उसे कोई नहीं मिला तो उससे अपनी बीवी को ही अपना निवाला बना लिया। अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ का खून बहता देख वो शेरनी थर थर काँप रही थी। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल अंदर जा यहाँ से।
अब उस शेरनी में एक अलग सा डर बैठ गया था। उसका बाप हमेशा उसे डरा धमका के रखता कि अगर उसने ये सच किसी को बताया तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेरनी ये दुख सहते सहते पागल हो गई थी। वो इधर उधर भटकती रहती और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। अब मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक कातिल हो, मेरी माँ के कातिल। जब वो शेरनी वहाँ से भागने लगी तो उसके बाप ने उसे भी नहीं छोड़ा। याद रखना, तुमसे ये बदला लिया जाएगा। तुम पे एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद मेरे पास चल के मरने के लिए आओगे। ये कहकर वो मर गई थी। घोड़ी से ये कहानी जानने के बाद जादूगर और सिम्बा बहुत दुखी हुए और वो दोनों रात को शेर खान के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि उस शेरनी की आत्मा दूसरी शेरनी में आ जाती है। ये वही है महाराज, उसकी आत्मा अपने बाप का ढूंढ रही है। जब तक उसका वो नहीं मिलेगा वो यूं ही जानवरों को मारती रहेगी। इस शेरनी के अंदर वो इसी रूप में इसीलिए आती है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। फिर वो दोनों शेर खान के पास जाते हैं और उन्हें पूरी हकीकत बताते हैं। जब उसने ये घर तुम्हारे हवाले किया था तो उसने बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? हाँ महाराज, उसने बताया था कि वो अब जंगल से बाहर एक पुल पर अपना बसेरा करेगा। फिर सिम्बा ने अपना एक सिपाही उसके पास भेजा। एक बहुत बड़ा सौदा है दोस्त। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है। वहाँ पर मोटे मोटे बैलों को कुछ शिकारी बहुत ही कम दामों में बेचते हैं। अगर तुम ज्यादा देर तक के लिए अपना खाना इकट्ठा करना चाहते हो तो आज रात आ जाना। और फिर इस तरह सिम्बा ने उसको लालच देकर यहाँ पर बुला लिया था। उधर शेरू जब जंगल में वापस आता है तो उसी वक्त रात को वो शेरनी भी एक विशाल शेरनी के रूप में वहाँ पर भटक रही थी। जब उसने अपने बाप को देखा तो वो उस पर टूट पड़ी। तभी सिम्बा और जादूगर ने लकड़ियों की जलती हुई आग उनकी तरफ कर दी। मैंने कहा था ना, एक दिन तू खुद चलकर अपने पैरों पर चलकर मरने के लिए मेरे पास आएगा और तभी मैं खुश होंगी। और फिर तभी जादूगर ने अपनी ताकतें उस पर छोड़ दी और वो शेरनी भी आजाद हो गई। शेरनी की आत्मा दूसरी शेरनी के जिस्म से निकल गई। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।